लेकिन मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त भारत में कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। सिंगल हैंडेडली हर चीज स्वीप कर गया। ठीक है जी। सो ये तो इतनी बड़ी ताकत बन गया है नरेंद्र मोदी साहब। और मैं देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि कौन चैलेंज कर सकता है इन्हें। इन्हें कोई नहीं चैलेंज कर रहा, क्योंकि जो एजेंडा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है वो किसी के पास जाने नहीं दे रहे। वो एजेंडा है पॉपुलिज्म का। कि पॉपुलर लीडर है इस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर। और मैंने तो अब यही सुना है कि अब इसके बाद जो है, वैसे रोहित बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सुना है कि योगी जी अगली दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कहते हुए इससे भी 2 कदम आगे हैं मोदी जी से, तो इसलिए उनको लोग वो कर रहे हैं कि यार उत्तर प्रदेश से निकल कर वो भी आके दिल्ली में बैठ जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तानी पैनलिस्ट हुए मोदी जी के फैन और उन्हें डर सता रहा है कि नेक्स्ट पीएम योगी जी ना बन जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वक्त एक बात बताऊं, इस वक्त नरेंद्र मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है इंडिया में। नरेंद्र मोदी का इंडिया में कोई जोड़ नहीं है। और देखे ना, इंडिया के तो सहाफी भी नरेंद्र मोदी की सपोर्ट करते हैं और इंडिया के जर्नलिज्म भी मीडिया के सपोर्ट करते हैं। और वो सहाफी मतलब चले ठीक है यार, मतलब नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का चेक करें कि सहाफी इनसिक्योर हो गए। कांग्रेस छोड़े उनके, तो वो तो अपोजिशन में अगले 4 साल। प्रॉब्लम ये है कि सहाफी परेशान है कि भाई अगर कांग्रेस बैशिंग ना की तो टीवी स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। ये मैं इंडिया का मीडिया देख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का इस वक्त भारत में कोई मुकाबला ही नहीं है किसी के साथ। सिंगल हैंडेडली हर चीज स्वीप कर गया। ठीक है जी। सो ये तो इतनी बड़ी ताकत बन गया है नरेंद्र मोदी साहब। और मैं देख रहा हूं और मैं सोच रहा हूं कि कौन चैलेंज कर सकता है इन्हें। इन्हें कोई नहीं चैलेंज कर रहा, क्योंकि जो एजेंडा उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है वो किसी के पास जाने नहीं दे रहे। वो एजेंडा है पॉपुलिज्म का, वो एजेंडा है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का, वो एजेंडा है नेशनलिज्म का, हाइपर नेशनलिज्म। ठीक है जी। वो एजेंडा है जनाब के आप वो समझते हैं कि जी मैं हूं भारत का मालिक, मैं डिसाइड करूंगा जो कहूंगा। अब ये कांग्रेस बड़ी सॉफ्ट सी पार्टी थी, बड़ी और तरीके की पार्टी थी। ये थोड़े डायलॉग डिस्कशन, धीमे धीमे स्लो चलने वाले लोग थे। इनके मुकाबले में आ गए हैं भाई वो देशभक्त आ गए, पता नहीं क्या क्या आ गए हैं। ये तो सबको उड़ा के ले गए। शिवसेना जैसे नेशनलिस्ट परेशान बैठे हुए हैं। कांग्रेस तो और मिजाज की है, अकाली दल और बाकी सारे। सो आप देखिए आइंदा सियासत क्या टर्न लेती है। नरेंद्र मोदी किस, जिन्होंने कहते हैं ना, किस पास से टेक देने, ये चेक करना है। अब उनका फॉल कैसे होता है। या तो फॉल होगा 2029 में, 2029 में जी, ठीक है, या तो फॉल होगा 2029 में। तो जो कि अगर नरेंद्र मोदी 2024 में जीत गए तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी जो इस वक्त चल रहा है। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा, चीमा साहब ने जो बोला कि हमारे सहाफी भी उनकी तरफ से बोल रहे हैं, तो यार अगर कोई चीज अगर मोदी सही कर रहा है तो हम फिर भी गाली देना शुरू कर दें तो वो नहीं हो पाएगा, है ना। ये फार्म लॉज बेसिकली इंडिया के फेवर में है यार, तो अगर इस पे हम सपोर्ट कर रहे हैं तो यार ये माना जाता है। आप जहां तक बात ये हुई कि रोहित, एक बात ये है ना कि मतलब हम तो चले, मैं जर्नलिस्ट हूँ, चीमा साहब भी अब जर्नलिस्ट ही है, मतलब एनालिस्ट जर्नलिस्ट एक ही वो है उसमें। मुझे ये बताए कि फॉर्मर जो है, मतलब वो चीख रहे कि यार हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे नहीं आपके फायदे के लिए यार हमने एक चीज बनाई। यार मुझे नहीं समझ आती कि कौन गलत कह रहा है। ये मतलब जिसे कहते हैं कि वो लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वो लोग चीख रहे हैं कि यार हमें ये चीज नहीं चाहिए, लेकिन हम कह रहे नहीं आपकी फायदे के, हम आपको ये खिला के छोड़ेंगे। नहीं, मैंने ये बात स्टार्टिंग में ही बोली कि देखिए, एक पार्टी जिसका नाम कांग्रेस है, जिसने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। ये बिल लाया कौन? इस बिल को कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस लेके आई इस बिल को, पार्लियामेंट में टेबल किया यार इसे। उसके बाद उनके सबसे बड़े जो लीडर्स में से हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने इसे पार्लियामेंट में डिफेंड किया, उनकी स्पीच अवेलेबल है। और उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने इसे पास करा दिया। तो मैं ये तो कतई नहीं मानना चाहूंगा ना, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि यार
इंडिया की जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें ज्यादातर में आइदर कांग्रेस और बीजेपी इन्हीं की गवर्नमेंट है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानना चाहूंगा कि यार ये दोनों के दोनों एंटी फार्मर हैं। इस बात को इस लॉजिकल एंगल से मैं मानना चाहूंगा। भाई देखो, ये अगर एक पार्टी ला रही है और दूसरी इसको इंप्लीमेंट करा रही है, जीएसटी के साथ भी यही हुआ। स्टार्टिंग में जीएसटी के खिलाफ थे हम लोग, मोदी ने और भी काम किए हैं ऐसे। जैसे हमारे पास एक आरोग्य सेतु है, वो है, हम लोगों ने गरीबों को 1 रुपए पे इंश्योरेंस दिया 3 लाख का। तो अगर ये ऐसी पॉलिसी अच्छी आ रही है कि आप गरीब जाके 3 लाख रुपए तक, और 3 लाख रुपए में हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है इंडिया में, तो अगर आप गरीब को जो कि मजदूर है उसे आप हार्ट का ऑपरेशन 1 रुपए में करवा रहे हैं, तो यार इट्स अ गुड पॉलिसी। हम लोग उसके मोदी के खिलाफ क्यों बोले? मतलब फालतू, ये तो वही बात हुई ना कि तू कुछ सही भी कर बुरा भी कर, हम तेरे को खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। ऑफ कोर्स वेस्टेड एजेंडे वाले कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, मैं इसको मना नहीं करूंगा, लेकिन बाय एंड लार्ज इस फार्म बिल पे तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन, वो ले लीजिए, शेखर गुप्ता इंदिरा गांधी के जमाने से कवर कर रहे हैं। उन्होंने अपना प्रोग्राम में बोला कि ये बिल सही है। अगर आप प्रभु चाला को बोले तो उन्होंने भी बोला बिल्स अच्छे हैं। और दूसरे मुख्तलिफ, और जहां तक बात है कुछ और जर्नलिस्ट की जो कि ये उधर जाकर के पर्सनल रिपोर्टिंग कर रहे थे पर्सनली अपने यूट्यूब के लिए, वो पावर, आज वो कहां है जब वायलेंस हो गई तो, ठीक है ना। अब आपका जो क्वेश्चन था, दैट वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन, मैं उसको वो ये आंसर देते देते मेरे दिमाग से निकल गया है। और मैंने तो अब यही सुना है कि अब इसके बाद जो है, वैसे रोहित बेहतर बता सकते हैं, लेकिन सुना है कि योगी जी अगली दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कहते हुए इससे भी 2 कदम आगे हैं मोदी जी से, तो इसलिए उनको लोग वो कर रहे हैं कि यार उत्तर प्रदेश से निकलकर वो भी आके दिल्ली में बैठ जाएंगे। फंक्शनिंग कभी ऐसी नहीं होती कि नेक्स्ट कौन तैयार होगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तो हमें आडवाणी नेक्स्ट दिख रहे थे, और आडवाणी सडनली सिनेरियो से गायब हो गए। और बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर किसी और पार्टी में मुश्किल से जाता है, और वैसे ही बीजेपी का जो लीडर है वो किसी और पार्टी में बहुत मुश्किल से जाएगा, जो कि आरएसएस बैकग्राउंड से आता है। वो बहुत मुश्किल से जाएगा, अपनी पार्टी में साइडलाइन भले ही हो जाएगा लेकिन किसी और पार्टी में नहीं जाएगा।